गुड मॉर्निंग, कैसे हो अभी सभी? अपना इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक चल रहा है अपना, आजकल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है वो अपना नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट कर देना। ठीक है, अगला जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा वहां से आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर देना। ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने पढ़ा था पावर, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, और उसके न्यूमेरिकल किए थे। एक 10th का एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। क्या हो गया है भी? देखो, ये कोई सर्किट है, इसके अंदर आपके पास कितने रेजिस्टेंस है? 3 रेजिस्टेंस है, और आपको क्या दिया गया है? 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है। तो आपको बताना है कि विद्युत धारा कितनी प्रवाह होगी यहां से, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बताओ कितना फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा कितना एम्पियर करंट यहां बहेगा, फ्लो करेगा। आपके पास रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे, कुल प्रतिरोध। फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला तो है V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। आई निकालना है तो V अपॉन आर। रेजिस्टेंस आपके पास है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। वोल्ट आपको 6 दिया गया है, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। विभवांतर का मान कितना है? 6 वोल्ट है। तो विद्युत धारा कितनी बहेगी? हो गया? कितना है? नहीं हुआ? टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? कितना? 27.2। क्या रेजिस्टेंस ये होगा 27.2? टोटल रेजिस्टेंस निकालो पहले। देखो, वोल्ट कितना है? 6। टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, दिया गया है ना। ये दोनों क्या है? पैरेलल में है, तो पैरेलल में करो इसको। कितना है मान बताना? 1/RT कितनी वैल्यू है?
1/8 प्लस 1/12 कितना आ गया 24। एलसीएम ले लेता हूं 3 + 2 कितना हो गया 5/24। 1/RT की मान है, RT कितना हो जाएगा 24/5। करो इसको 4.8 आ जाएगा। पैरेलल में जोड़ा ना इसको, तो अब ये सीरीज बन गया। ठीक है, सीरीज में आ गया ये आंसर आपका। तो अब यहां कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सीरीज में हो गया ये, कितना हो गया यहाँ पे 4.8। अब ये क्या है सीरीज में है, जोड़ दो 4.8 और 7.2 कितना हो गया 12 आ गया ना। तो 12 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया 12 ओम। वोल्ट आपको दिया है, आर दिया है, आई निकालना है तो V/R। वोल्ट कितना है 6, आर कितना है 12, 1/2 यानी 0.5 एम्पियर करंट। कहां दिक्कत होगी थी इसमें, इकट्ठा नहीं जोड़ना। ये देखो जहां ऐसे मिले ना, तो ये आपको मैंने कहां दिया था, यहां पैरेलल में थे ना, दोनों को पैरेलल के फॉर्मूले से जोड़ो, जितना आया वो सीरीज में बना दो इसको, फिर दोनों को जोड़ दो, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, कुल प्रतिरोध आ जाएगा आपके पास निकल के, कितना 12, कितना आ गया 12 ओम, और वोल्ट कितना है 6 वोल्ट। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 1/2 यानी 0.5 एम्पियर करंट। विद्युत धारा का मान क्या होगा 0.5 एम्पियर। आया समझ, किसको नहीं आया, कहां नहीं आया समझिए तो, कहां पे बोल, दोबारा से करवाऊं। कितना था ये बताना जरा, ये 8 कितना था, ये 8 था क्या, और ये 12। देखो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो पहले, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध सीरीज में जोड़ोगे तो आप डायरेक्ट जोड़ना, आपको बताया था ना ये कि श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ना है, और पैरेलल में हो तो 1 बाई जितना रेजिस्टेंस पहले का है और जितना रेजिस्टेंस दूसरा है उनको ऐड करके वो मतलब 1/RT है उसको RT बनाना है, RT/1 हो जाएगा, संख्या ही पलट जाएगी। ये समझ आया था क्या उस दिन। तो मेरे को बताओ ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा या तीसरा है, तो दूसरा और तीसरा आपस में क्या है पैरेलल है, क्या है, तो पैरेलल से आप इन दोनों का तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, कितना आएगा, फॉर्मूला क्या होता है 1/RT = 1/8 + 1/12 कितना हो गया, एलसीएम ले लो 24, कितना हो गया 5/24। 1/RT की वैल्यू कितनी आई है 5/24, तो RT की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/5, RT क्या आ जाएगी वैल्यू 24/5, तो RT आ जाएगा आपके पास 24/5।
5। अब इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 4.8। कितना रेजिस्टेंस आया 4.8। अब ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल में नहीं रहा, अब ये किस में हो गया सीरीज में। किस में हो गया सीरीज में। तो अब इसको सीरीज में जोड़ दो। टोटल रेजिस्टेंस कितना था, कितना था इधर 4.8। तो ये है 4.8 ओम। अब ये किस में है सीरीज में है। सीरीज में तो आपको डायरेक्ट जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 12 आ जाएगा, 12 ओम। और आपके पास वोल्ट कितना है 6, आई निकालना है। और आपके पास ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। किसकी वैल्यू निकालनी है, आई तो यहीं रखो, तो V अपॉन आर हो जाएगा। तो V कितना है 6, रेजिस्टेंस कितना है 12, 1/2, इसको लिख दें 0.5 एम्पियर। हो गया। आया क्या समझ, आपको समझ आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत आ रहा होगा। .5 एम्पियर। अब देखो, अब आपका पावर था इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। पता है विद्युत शक्ति क्या होती है, क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर का फॉर्मूला है, तो एक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू वी ई अपॉन टी तो होता है। दूसरा फॉर्मूला ये है वी अपॉन आई। कौन सा है, वी अपॉन आई। वी अपॉन वी इंटू आई, वोल्ट गुणा करंट, क्या है पावर, क्या है दूसरा फॉर्मूला, ये याद रखना आपको। एक फॉर्मूला तो है आपके पास पावर का कि आपको ऊर्जा दे दे, टाइम दे दे, आप निकाल दोगे पावर। दूसरा आपको वोल्ट दे दे और करंट दे दे, तो पावर निकाल सकते हो, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी वोल्ट गुणा करंट, विभवांतर गुणा में विद्युत धारा। निकाल दोगे इससे। अच्छा, कितने फॉर्मूले बनेंगे इसके, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक तो ये है P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। एक आपका V क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, ओम्स लॉ। तो अब V यहां क्या है, V है ना, तो मैं पावर का फॉर्मूला एक और बना सकता हूं, I इंटू आर इंटू आई। तो क्या बन जाएगा आई स्क्वेयर। समझ आई ये बात, आई क्या समझ, कैसे नहीं आई मेरे को बता, कौन सा क्या है ये बता, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, P बराबर किसके है, V आई के। और ओम्स लॉ था, क्या था वो बता, ओम्स लॉ क्या है, V बराबर आई आर, ये क्या है ओम्स लॉ, ओम का नियम है, बताया था आपको, मतलब सैटरडे को इस पे बात हुई थी शायद, V इज इक्वल टू आई आर। अब बता यहां क्या है, V है, तो तू यहां पर आई आर रख सकता है V की जगह। बात तो एक ही है, मतलब तेरे पास 50 रुपए है, एक तो 50 का नोट है तेरे पास, या 10-10 के 5 नोट है तो तेरे पास 50 रुपए। समझ आई। तो वही बात है, अभी V बराबर वोल्ट क्या होता है आई आर, तो यहां मैंने V की जगह क्या रख दिया आई आर, और I, तो I का I से मल्टीप्लाई क्या बन गया आई स्क्वायर आर। तो एक फॉर्मूला आपका पावर का क्या आता है आई स्क्वायर आर। समझ आई ये बात, ये समझाने के लिए था खाली। तो आई स्क्वायर आर,
आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। अच्छा एक फॉर्मूला और बना सकते हो आप, इससे बनाओ। क्या है ये? V बराबर आई आर। आर क्या होगा? V बाई आई। आर क्या होगा? V बाई आई। और आई क्या होगा? V बाई आर। आई क्या होगा? V बाई आर। तो यहां मैं पावर के फॉर्मूले में V आई क्या है? V बाई आर। तो क्या बन गया? पावर बराबर V स्क्वायर बाई आर। एक फॉर्मूला हो रहा क्या? तो पावर का फॉर्मूला क्या है? V आई, या फिर क्या लिखोगे? आई स्क्वायर आर, या क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? V स्क्वायर आर। V स्क्वायर बाई आर। तीन फॉर्मूले हैं पावर के यहां आपके पास। यहां तक इसको समझनी है। इधर समझ आ गया तेरे को? यस और नो? इधर भी पीछे। तो P बराबर क्या होता है? V आई। P बराबर आई स्क्वायर आर। P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। आर होता है रेजिस्टेंस, V होता है वोल्ट, आई होता है करंट। पहली क्लास में बताया था ये तो। लिख लिया क्या? लिख लिया अभी? अब कुछ स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट देखना। चलो एक क्वेश्चन ही कर दो एक और। चालीस वाट के विद्युत बल्ब द्वारा कितनी धारा ली जाएगी? कितनी धारा ली जाएगी जब उसे 220 वोल्ट के स्रोत के साथ जोड़ा जाता है? जोड़ा जाता है। पहले किया हुआ है क्या? पहले किया हुआ है क्वेश्चन? पहले किए हुए तो मत लिखो आप, कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी बीच में से आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो नेक्स्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना कल, नया टॉपिक, वहां से आप समझना, ठीक है? क्योंकि शुरुआत में ही कुछ इसके पॉइंट होते हैं, क्योंकि ये अपना टॉपिक बहुत सारा कवर हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, 2 क्लास होगी तो इसकी मेन मेन बातें थी ना वो हो चुकी है। तो आप नेक्स्ट जो टॉपिक है वहां से स्टार्ट करिएगा।
बोलो जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं लगना था इसमें। 0.18, 0.18 देखते हैं सोल्व करके। हो गया क्या? इधर कितना है? यही है, मेरे को पता ही है कितना है। देखो आपको क्या दिया गया है? 40 वोट। आपको क्या दी गई है? पावर। कितनी वोट है? 40 वोट। 40 वाट यानी 40 वाट की शक्ति पावर, आपको पावर का मान दे दिया 40 वाट। द्वारा कितनी धारा ली जाएगी? धारा कितनी ली जाएगी यानी पूछा आपसे करंट, धारा, विद्युत धारा मतलब आई बराबर आपसे पूछा है, ज्ञात करना है कितना करंट बहेगा, कितना इलेक्ट्रिक करंट बहेगा। और जब उसे 220 वोल्ट के स्रोत के साथ जोड़ा जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर कितना है? 220। और पावर का फॉर्मूला पीछे बता के आया हूं, P बराबर होता है V I के। निकालना क्या है? I निकालना है, तो P अपॉन V इज इक्वल टू I। पावर कितनी है? 40। कितनी है? 40। और वोट कितना है? 220। 22 को 4 से 4 को डिवाइड करो 22 से, कितना आएगा? लो अब 11 को डिवाइड करोगे 2 से ना, नहीं करना, 2 को 11 से डिवाइड करना है, ठीक है? यही तो गलती। तो मैं पूछ रहा हूं, मेरा पूछने का मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि आप 11 को डिवाइड करोगे 2 से, तो आप हां क्यों भर रहे हो? 2 को डिवाइड करोगे 11 से, ठीक है? तो कितना आएगा? कितना आएगा भाई? ये क्या? 0.18 एम्पियर करंट, ये आएगा आंसर। सही है भी, ये था जिसका वो सही आंसर, ठीक है? ऐसे मत करना 5.5 11 को 2 से डिवाइड मत करना, भी 5.5 आएगा फिर तो आपका आंसर, ठीक है? आंसर नहीं, वो गलत होगा फिर। लिख लिया क्या? लिख लिया भाई क्या? अच्छा एक क्वेश्चन है, कृपया करके जिसे पूछूं वही बताएगा, ठीक है? और नहीं बोलेगा कोई भी। क्वेश्चन पढ़ लो। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। जिससे पूछूं वो बताइए कृपया। निम्नलिखित में से कौन एक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता? आप क्या नाम है?
क्या नाम है? विकास। बता कौन सा ऑप्शन है वो? बी ऑप्शन। ए पीछे बी। निम्न में से कौन सा एक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता? डी। डी पीछे बी। बी बी डी। डी कौन कह रहा है? तूने क्या बोला था? सही है तेरा। क्या बोला विकास? क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। क्या बोला उसने कि निम्न में से कौन सा एक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट बात ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा है जो एक फॉर्मूला नहीं है पावर का। तो आपको पावर के फॉर्मूले में बताए थे कि P बराबर होता है VI, V बराबर होता है I स्क्वायर R, पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई R। तो ये तो है और ये भी है और ये भी है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। डी नहीं। ठीक है, चलो फिर अब बहुत इंटेलिजेंट सवाल आपके पास आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, देखो। यदि किसी स्थिर प्रतिरोध, यदि किसी, लिख रहे हो क्या ये साथ के साथ? लिख रहे होंगे फिर ठीक है। यदि किसी स्थिर प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाता है, तो विद्युत शक्ति हो जाएगी। विद्युत शक्ति हो जाएगी। ऑप्शन ए है दुगुनी, ऑप्शन बी है आधी, ऑप्शन सी है चौगुनी, ऑप्शन डी है एक चौथाई। वोल्ट विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर रही हैं, तो पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले की अपेक्षा दोगुनी होगी, एक चौथाई होगी, आधी रहेगी। कितनी होगी? वेरी गुड, दोगुनी होगी। अच्छा, एक चौथाई होगी या दोगुनी? एक चौथाई होगी। क्या होगी? एक चौथाई। क्या होगी? एक चौथाई। दोगुनी कैसे बोल रहे हो पहले दे दो। दोगुनी कैसे बोल रहे हो? है भाई, दुगनी कैसे होगी पहले तो ये बताओ। बोलो, पीछे क्या आंसर है तुम्हारा?
एक चौथाई होगा। क्या होगी? एक चौथाई। वेरी गुड। जिसने ये क्वेश्चन कर दिया ना, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी उस टॉपिक से पूरा समझ आ रहा है। अच्छा ये बताओ, यदि किसी स्थिर प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, विभवांतर को आधा कर दें, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं, V/2 पोटेंशियल डिफरेंस। तो पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। यानी ऐसा पावर का फॉर्मूला लेना जिसमें रेजिस्टेंस हो और पोटेंशियल डिफरेंस भी हो। तो आपके पास पावर का फॉर्मूला ये होगा। तो V², तो V कितना कर रहे हो? आधा, तो V/2 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा है, छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो पावर क्या हो जाएगी? 1/4, तो एक चौथाई। समझ आ रहा है? ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और कर दो। बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है आज। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट है, हिंदी में लिख रहा हूं ना, 220 वोल्ट है, वह 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? ऑप्शन ए है 100 वाट, ऑप्शन बी है 75 वाट, ऑप्शन सी है 50 वाट, ऑप्शन डी है 25 वाट। हाँ बता। 25 वाट। क्या सोच समझ के आंसर दिया है? विकास कर रहा है? कर फिर। पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। कितना आएगा पीछे? अच्छा, इतनी बार आपको बता के आया हूं कि जब किसी वोल्ट को आधा कर दें तो पावर क्या हो जाती है? 1/4, एक चौथाई हो जाती है। तो यहां देखो वोल्ट कितना था, कितना कर रहे हो, मतलब वोल्ट आधा कर रहे हो, तो पावर पहले से कितनी हो जाएगी? 1/4। तो अब कितने वाट का है? यहां देखो 100 वाट। पावर कितनी है? 100 वाट है ना। 100 वाट का आप 1/4 करो, कितना आएगा? 25 वाट। आंसर डी है। जिसको समझ आ रहा है वो आंसर बता रहा है, इसको ठीक समझ आया। अब की बार कहां कंफ्यूजन होगी? नहीं, यहां देख लिया करो, मतलब 220 से 110 वोट हो रही है तो पावर भी 1/4 हो जाएगी। जितनी पावर है 100 वाट का है, अब कितनी हो जाएगी? 25 वाट। कितनी हो जाएगी? 25 वाट। समझ आया? चलो आगे लिखो, हीटिंग इफेक्ट उसमें प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट
इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। ये कोई वायर है, इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, कुछ न कुछ का इसका रेजिस्टेंस होगा, और कोई ना कोई आपको टाइम देगा। मतलब कोई वायर है, उसका 5 ओम रेजिस्टेंस है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर 1 मिनट तक फ्लो हुआ, तो उस पर कितना इफेक्ट पड़ा हीट का, हीट जनरेट कितनी हुई, हीटिंग इफेक्ट, उसमें प्रभाव। देखो कोई वायर है, हीट जनरेट करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, हीट जनरेट करता है, बल्ब है आपका, प्रेस हो गया आपका, हीटर हो गया, तो ये सब जो आपका प्रेस है, बल्ब है, ये सारे जो हीटर है, ये किस पे है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। किस पे, हीटिंग इफेक्ट पे। तो कुछ करंट होगा, रेजिस्टेंस होगा, कुछ समय तक बहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हीट जनरेट होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो H बराबर होता है I स्क्वायर, करंट का वर्ग, करंट का वर्ग इनटू में R T, रेजिस्टेंस गुणा में समय। हीट का सूत्र क्या होगा, विद्युत धारा के वर्ग और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और गुणा में समय, उसके बराबर जो आप रखोगे ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास, हीट, कितनी हीट जनरेट हो रही है उस वायर में से। ठीक है, जैसे कोई वायर है, उसमें से आप 10 एम्पीयर का करंट फ्लो करवा रहे हो 10 सेकंड तक, और रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो कितनी हीट जनरेट वहां होगी, हीटिंग इफेक्ट। तो आपको क्या रखना है, जितना आपको करंट बोले करंट रखना है, इसके अंदर रेजिस्टेंस रखना है और टाइम रखना है। तो हीट किसके बराबर होगा, उसमें प्रभाव, हीट बराबर होता है I स्क्वायर R T, I स्क्वायर R T। किसका फॉर्मूला है, हीट का, किसका है, हीट का, जो उसमें पैदा होता है ना इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, उसका फॉर्मूला है हीट का। हीट क्या होता है, I स्क्वायर R T। लिख लिया। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R T। क्या मैं PT भी लिख सकता हूं इसे, पावर, पावर का एक फॉर्मूला बताया था I स्क्वायर R, बताया था ना। और ये क्या है, I स्क्वायर R, तो मैं यहां पावर रख सकता हूं गुणा में समय, तो दूसरा फॉर्मूला आपके पास हीट का आ गया। समझ आया। और क्या रख सकता हूं मैं, VIT, पावर, पहला फॉर्मूला बताया था बराबर किसके है, V इंटू आई, तो पावर की जगह मैं VI भी रख सकता हूं, तो यहां से भी हीट निकल जाएगी। और फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, और बताओ, पावर में और क्या रख सकते हो, V स्क्वायर बाई R इंटू टी, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, पावर का एक फॉर्मूला आपको तीसरा बताया था V स्क्वायर बाई R, तो पावर की जगह रख सकता हूं मैं, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू में टी।
ये भी तो इसका हीट का ही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपको कितने फायदे होंगे, इतने कि यहां आपको यदि वो टाइम दे दे और आप उसको दे दे पावर, तो हीट निकाल दोगे। यहां आपको वो वोल्ट दे दे और टाइम दे दे, तो आई दे दे, तो हीट निकाल सकते हो। यहां आपको वो वोल्ट दे, टाइम दे दे, रेजिस्टेंस दे दे, तो हीट निकाल सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूले सारे याद रखने, एक याद करना है, बाकी बनाने आपको। तो कितने हुए, 1 2 3 4, 4 फॉर्मूले इसके हैं, 3 पावर के हैं। ये समझ आया क्या? हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर किसके बराबर होता है, पावर के, तो पी इंटू टी भी हो सकता है। और क्या हो सकता है हीट का फॉर्मूला, वी आई टी हो सकता है। और क्या हो सकता है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो सकता है। समझ आई? इधर भी आई समझ, आई भी समझ, ठीक है। करो फिर एक सम करो, तो है ही इसमें यही, मैं क्या करूं। लिखो, 250 वोल्ट के विभवांतर को 250 वोल्ट के विभवांतर को 50 वोल्ट के विभवांतर को एक विद्युत स्त्री में से 500 ओम के प्रतिरोध के बीच, 500 ओम के प्रतिरोध के बीच अनुप्रयुक्त किया जाता है, अनुप्रयुक्त किया जाता है, अनुप्रयुक्त किया जाता है। तो विद्युत धारा ज्ञात करें, विद्युत धारा ज्ञात करें। विद्युत धारा ज्ञात करें, विद्युत धारा ज्ञात करें। और बी है आपको ऊष्मा ज्ञात करनी है, ऊष्मा की गणना। कर लोगे या करवाना है, पहले बता दो। करवाऊं, करवाऊं क्या? देखो भाई क्या दिया इसने, 250 वोल्ट। कितना वोल्ट दिया है, 250 वोल्ट। आपके पास क्या है, V का मान है, कितना है 250। कितना है V, 250। अच्छा 250 V का मान है, और रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम। विद्युत धारा ज्ञात करनी है, किसका मान ज्ञात करना है, पहले तो आपको I, किसका मान ज्ञात करना है, I का। तो आपके पास एक मैंने बताया था कि ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब I आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो आपको I निकालना है, तो V कितना है 250, और रेजिस्टेंस कितना है 1/0.5 एम्पियर करंट। तो यहां इसका आंसर क्या आएगा, 0.5 एम्पियर का करंट।
क्या गणना करनी है दूसरे में? उष्मा। दूसरे में क्या करनी है? उष्मा यानी हीट। और हीट का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। तो हीट बराबर आई स्क्वायर, करंट आपने निकाल लिया कितना? 0.5। कितना? 0.5। ऐसे लिख सकता हूं 0.5 0.5 क्योंकि आई का स्क्वायर है। आर कितना है? 500। कितना है? 500। टाइम कितना है? टाइम नहीं दिया क्या? टाइम दिया ही नहीं इसने। टाइम दिए क्या? अच्छा सॉरी, इधर लिखना था 10 सेकंड में है। 10 सेकंड में, 10 सेकंड में जूलों में उत्पन्न उष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम 10 सेकंड लिखो, करो इसको। कितना मल्टीप्लाई में 10, कितना आ जाएगा? 1250 जूल। कितना आएगा? 1250 जूल। 1250 जूल 1.25 किलो जूल। 1.25 किलो जूल, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। जूल में मिलेगा तो 1250, किलो जूल में तो 1.25 केजी किलो जूल। ऑप्शन देखना है किलो जूल में दिया है या जूल में। ऊर्जा का मात्रा क्या है? जूल। एनर्जी, उष्मा भी क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। समझ आई ये बात? अब आगे आप कर दो। ठीक है, नहीं आज कंप्लीट करवानी है ये। ठीक है, सारा दिन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है बस। अभी तो हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए कल तो आपका। ठीक है, न्यूमेरिकल क्योंकि एक बात हूं आपको, 10वीं के ही न्यूमेरिकल है मेरे पास। ये 10वीं की एनसीईआरटी बुक के ही है और नहीं अदरवाइज। ठीक है, और आपका ग्रुप डी के सिलेबस के अंदर 10वीं तक का सिलेबस है साइंस का। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है वो मतलब आपसे न्यूमेरिकल भी तो दे सकता है, वो उसको टफ भी बना सकता है क्वेश्चन पेपर को। न्यूमेरिकल दे देगा फिर क्या करोगे आप? कुछ तो निकालना आना चाहिए, कुछ तो फॉर्मूले याद होने चाहिए ना। चार किलोवाट और 220 वोट पर रेट किए गए, हीटर के लिए गणना कीजिए। गणना कीजिए। ऑप्शन ए, हाँ हिंदी में लिखा है ना, धारा ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, ऑप्शन बे है हीटर का प्रतिरोध। हीटर का प्रतिरोध। ऑप्शन स है, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन स है 2 घंटे में उपयुक्त उपमुक्त ऊर्जा। 2 घंटे में उपमुक्त ऊर्जा। ऑप्शन द है लागत यदि 1 किलोवाट प्रति घंटा का मूल्य ₹460 रखा है। एक क्वेश्चन के अंदर सारी न्यूमेरिकल है इसमें। ठीक है, अब नहीं करवाऊंगा, बस ये लास्ट ही होगा। छोटे मोटे तो वैसे तो न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ बातें वैसे ही पूछ लेता वो। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी तार के आर रेजिस्टेंस
को यदि मैं 4 भागों में डिवाइड कर दूं तो प्रतिरोध कितना होगा, देखा है, श्रेणी क्रम में है, पैरेलल क्रम में है। चार किलोवाट और 220 वोल्ट पर रेट किए गए हीटर के लिए गणना कीजिए धारा और हीटर का प्रतिरोध और 2 घंटे में उपमुक्त ऊर्जा लागत यदि 1 किलोवाट प्रति घंटा का मूल्य 4 रुपए 60 पैसे रखा जाता है। बोलो। अरे बी कुछ नहीं है इसमें, ये सारे निकालने हैं, कौन कह रहा है बी आएगा बे आएगा, ऑप्शन थोड़ी है ये, ऑप्शन नहीं है, सारे आपको निकालने हैं। धारा का मान ज्ञात करना है, हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है, 2 घंटे में उपभोक्त ऊर्जा ज्ञात करनी है, लागत यदि 1 किलोवाट घंटा का 40/60 पैसे है तो टोटल कितनी बिल आएगा। ठीक है बे दे क्या बता रहे हो, है भाई, ऑप्शन नहीं है भाई, पहली बात तो ये, मतलब इससे छोटे छोटे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, क्या ऊर्जा क्या कह रही हो, ऊर्जा खपत धारा कितनी आएगी। अच्छा एक ऑप्शन आ रहा है, धारा तो आ रही है 18 क्या लगाऊं आगे, एम्पियर, क्या लगाना है एम्पियर। अच्छा दूसरा हीटर का प्रतिरोध, हीटर का प्रतिरोध आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है 12.1 ओम। अच्छा और 2 घंटे में उपभोक्त ऊर्जा कितनी आ रही है, ऊर्जा ऊर्जा एनर्जी किस में पूछ रहा है वो, जूल में पूछेगा, किलोवाट घंटा नहीं लगाना यहाँ। आठ 8 किलो जूल क्या आएगी, 8 किलो जूल। और ये और बता दो, 1 किलोवाट प्रति घंटे का मूल्य 4 किलोवाट आएगा भाई, किलोवाट आएगा, उसने पावर पूछा इधर। ठीक है तो कितना आएगा, कितना 36.8 रुपए। ठीक है भाई, तुम्हें क्या हो गया भाई,
तुम्हें क्या हो गया? ए बैद ऐसे पीछे। हाँ भी बोल। है भी मनीष? अभी आया है। कौन सा ऑप्शन है तेरा? इनमें से हाँ पढ़, आराम से पढ़। तू ही बता, कोई स है कोई बै है। है क्या ये पहले ये सोच, है ना? हाँ भी बताओ। होया? क्यों नहीं हुआ? इधर पीछे नहीं हुआ? क्या पूछा इसने पहले ये देखो, क्या पूछा इसने? आई का मान पूछा। किसका मान पूछा है? आई। आपके पास क्या है? 4 किलोवाट क्या है? पी है। क्या है ये? पावर है। और आपके पास 220 क्या है? वोल्ट है। 220 वोल्ट। कितनी वोल्ट है? 220। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। और आपके पास पावर है, वोल्ट है, आई निकालना है तो P अपॉन V। P अपॉन V। पावर कितनी है? 4 किलोवाट, 4000 वाट। कितनी है? 4000 वाट। वोल्ट कितना है? 220। तो करंट आ जाएगा। तो कितना आएगा अभी? 200 को 11 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 18.18 एम्पियर। ये आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। P बराबर वी आई होता है, बताया था। आई निकालना है, P बाई वी हो जाएगा। और यहां किलोवाट में नहीं लेना, क्योंकि वोल्ट दे रखा है ऐसा यूनिट, तो किलोवाट की भी स्टैंडर्ड यूनिट लेनी है वोट। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 4 किलोवाट में कितने वाट हो जाएंगे? 4000 वाट। रेजिस्टेंस पूछा है। हीटर का प्रतिरोध V बराबर क्या होता है? आई आर। तो आर क्या होता है? V बाई आई। V कितना है? 220। आई कितना है? 18.18। इसको सोल्व करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 12.11 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया इधर। आगे क्या पूछा है इसने? 2 घंटे में उपमुक्त ऊर्जा, एनर्जी पूछा है। और आपको एनर्जी टोटल यूनिट मैंने बताई थी कि वाट गुणा में जितने टाइम चलती है बटा 1000। लेकिन आपको इसने क्या दे रखा है? किलोवाट में तो दे रखा है, तो बटा 1000 करने की जरूरत ही नहीं है आपको। 4 किलोवाट है, 2 घंटे चलाओगे कितनी? 8 किलोवाट प्रति घंटा। कितनी आ गई? 8 किलोवाट। अब 8 किलोवाट है और 1 यूनिट का कितना रुपए चार्ज कर रहे हैं? 4 रुपए 60 पैसे। तो 8 का कितना हो जाएगा? 8 गुणा 4.60 रुपए। कितना आ जाएगा रुपए? 36 रुपए 80 पैसे बिल आएगा। कहां दिक्कत थी इसमें? आया समझिए? तो आया तो फिर गया कहां फिर वो? है भी? समझ आ रहा है तो न्यूमेरिकल क्यों नहीं हो रहे? कारण क्या है? सोल्व नहीं होता, डिवाइड करना नहीं आता। डिवाइड करना नहीं आता आपको? आने लगा, कल बताया ना, समझाया आपको। आधा घंटा तो डिवाइड पे ही लेक्चर ले गया था मेरा। मनीष 4/8 कितना होता है? 4/8 कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है ना? 1/2। 1/2 कितना होता है फिर?
चलो आज तो कुछ सुधार है। 4/8 2 होते हैं, ठीक है। चार को डिवाइड करना 8 से, न कि 8 को 4 से, ठीक है, ये याद रखना। हो गया ये, ठीक है। अभी अब न्यूमेरिकल इसके नहीं करेंगे आगे, कोई 1-2 आएगा तो देखेंगे, ठीक है। बाकी ये कल कंप्लीट करवा दूंगा इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।